हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल JGT लर्निंग पॉइंट। आज आप इस वीडियो में सेकेंड पार्ट अम्ल क्षार और लवण 10th क्लास का टॉपिक जो कि पार्ट 1 आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिसमें आपने सीखा है अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है और तनु अम्ल क्या होता है, अम्ल और क्षार का लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन्स लिटमस पेपर, जिसके बारे में आपको डिटेल में बताया गया कि लिटमस पेपर जो होता है वो उदासीन माध्यम में बैंगनी रंग का होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिटमस पेपर के बारे में। बोर्ड एग्जाम से तो रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं, कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। लिटमस पेपर उदासीन माध्यम में कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। उदासीन माध्यम में लिटमस पेपर जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। और लिटमस पेपर प्राप्त कहाँ से होता है? लिटमस पेपर थाइलोफाइटा वर्ग के लाइकेन नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक, ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो पार्ट 1 में आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में डिटेल में सिखाया गया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए अम्लों व क्षारों को प्रबल व दुर्बल में वर्गीकृत कीजिए। इसमें एस लेकर के आई तक इतने कंपाउंड दिए गए हैं, ये अम्ल हैं और क्षार हैं। कौन सा प्रबल अम्ल है, मीन्स स्ट्रांग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा स्ट्रांग बेस है, कौन सा वीक बेस है, इसको आपको क्लासीफाई करके आंसर लिखना है आप सभी को। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पार्ट 1 को अच्छी तरह से वॉच करें। गाइज, वीडियो का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप इनका नोट्स बना करके आप इनका रिवीजन करेंगे अच्छी तरह से। अदरवाइज आप सुनेंगे, कुछ समय के लिए याद रखेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। और इसमें आज आप सीखेंगे क्षारकता क्या होती है। क्षारकता को भास्मिकता भी बोला जाता है। तो क्षारकता किसकी ज्ञात की जाती है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्षारकता किसी भी अम्ल की ज्ञात की जाती है। ये होती क्या है? एक अणु अम्ल के जलीय विलयन में घोलने पर जितने H+ आयन निकलते हैं वो उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है या भास्मिकता कहलाती है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, किसी अम्ल द्वारा जलीय विलयन में त्यागे गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या को उस अम्ल की क्या कहते हैं? क्षारकता कहते हैं। नंबर ऑफ H+ आयन रिलीजेस बाई 1 molecule of acid in aqueous solution is called basicity of an acid। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, HCl लिया हमने, इसको एक्वेस मीन्स जलीय जल में डालेंगे तो ये एक H+ आयन देता है। मीन्स HCl की जो क्षारकता होगी वो 1 होगी। हमेशा ध्यान रखना, अम्ल की क्षारकता होती है। H2SO4 की क्षारकता कितनी होगी? 2, क्योंकि ये 2 H+ रिलीज करेगा, त्यागेगा। H3PO4 जिसको फास्फोरिक अम्ल बोलते हैं, आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी बोलते हैं, यहाँ से 3 H+ आयन निकलते हैं, इसलिए H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? 3, क्योंकि ये 3 H+ आयन रिलीज करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देख लेंगे आप क्षारकता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिसिटी। तो जो अम्ल एक H+ आयन जलीय विलयन में देंगे वो सब कैसे होंगे? एक क्षार के अम्ल, जैसे HCl, HNO3, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है? ऑप्शन में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। HCOOH फार्मिक एसिड, HBr, HIHCN, ये सब एक क्षारकीय अम्ल होते हैं। उसके बाद द्विक्षारकीय अम्ल, डाइबेसिक एसिड, H2SO4, H2CO3, H2C2O4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बारे में आपको बताया गया। इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पज में सबसे अधिक मात्रा में लार्ज स्केल में यही केमिकल यूज किया जाता है, इसलिए इसे किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। कार्बोनिक एसिड H2CO3 और ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, गुआवा अमरूद में कौन सा एसिड पाया जाता है? एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आप राइट आंसर बता देंगे। त्रिक्षारकीय अम्ल जो जलीय विलयन में 3 H+ आयन देंगे वो अम्ल क्या कहलाएंगे? त्रिक्षारकीय अम्ल। H3PO4 आर्थोफास्फोरिक एसिड, H3PO3 आर्थोफास्फोरस एसिड। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो
अम्ल एक H+ आयन देंगे वो मोनोबेसिक होंगे। जो एसिड 2 H+ आयन देंगे डाइबेसिक एसिड। जो एसिड 3 H+ आयन देंगे वो ट्राइबेसिक एसिड कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है अम्लता। और अम्लता किसकी होती है? किसी क्षार की अम्लता ज्ञात की जाती है। क्षार की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ बेस। तो जैसे आपको बताया गया कि क्षारकता या भास्मिकता क्या होती है, तो वो अम्ल के लिए ज्ञात की जाती है। किसी अम्ल द्वारा जलीय विलयन में त्यागे गए हाइड्रोजन आयनों की संख्या को क्षारकता या भास्मिकता कहते थे। यहाँ पर ये क्षार से रिलेटेड है, तो 1 मोल क्षार द्वारा जलीय विलयन में त्यागे गए हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या को उस क्षार की अम्लता कहेंगे। किसी क्षार के एक अणु द्वारा जलीय विलयन में त्यागे गए OH- आयनों की संख्या को उस क्षार की भैया क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं, अम्लता कहते हैं। जैसे NaOH है, इसको जल में डालेंगे तो Na+ और एक OH- बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि NaOH की जो अम्लता होगी वो 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह 2 H+ आयन देता है, 2 OH- आयन देता है। CaOH जलीय विलयन में डालेंगे तो यह है 2 OH- आयन देता है। इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता क्या होगी? 2 होगी। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जल में डालेंगे तो 3 OH- आयन निकलेंगे। इसलिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अम्लता 3 होगी। जो जितने OH- आयन त्यागेगा वो उसकी अम्लता कहलाएगी। इसके बाद देख लें अम्लता के प्रकार। एक अम्लीय क्षार मोनो एसिडिक बेस, वो बेस जो जलीय विलयन में 1 OH- आयन देंगे। जैसे NaOH, KOH, LiOH, RbOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। और उसके बाद देख लेंगे द्वि अम्लीय क्षार, वो क्षार जो जलीय विलयन में 2 OH- आयन देंगे। इसीलिए इन्हें डाई एसिडिक बेस कहा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। इसे हम बता चुके हैं पार्ट 1 में आपको। एंटासिड की तरह यूज करते हैं। और BaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब द्विअम्लीय क्षार हैं। त्रिअम्लीय क्षार वो क्षार जो जलीय विलयन में 3 OH- आयन देंगे, उनको ट्राई एसिडिक बेस बोलेंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल। फेरिक हाइड्रोक्साइड और गैलियम हाइड्रोक्साइड ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद आप देख लें अम्ल की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो आपको बताया गया कि जो एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? सोर इन नेचर, क्योंकि एसिड टर्म लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया था, जिसका मीन्स था सोर इन टेस्ट। दूसरा पॉइंट, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक हमने आपको नाम सिखाया था अनिल। अनिल मीन्स एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार उसका जस्ट उल्टा होगा। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड का गुड कंडक्टर होता है। ये मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी कर देते हैं। ध्यान रखेंगे, मेथिल ऑरेंज जो होता है सूचक, ये अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है? गुलाबी। ऑप्शन में ना दिया हो तो लाल भी टिक करेंगे वहाँ पर, अगर लाल ऑप्शन में दिया है तो। ये गहरे गुलाबी फिनोल्फ्थलीन को रंगहीन कर देता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि फिनोल्फ्थलीन अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? रंगहीन होता है। ध्यान रखेंगे। अधिकांश अम्ल जल में विलेय होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्षार की विशेषताएं देख लीजिए। तो क्षार की विशेषताओं में ये स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। और नेक्स्ट पॉइंट, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्योंकि एसिड क्या करता था? नीले को लाल करता था। क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो जलीय विलयन मीन्स जो विलयन हो और विद्युत के सुचालक हो, तो रीजन क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर मुक्त आयन पाए जाते हैं, इसीलिए जलीय विलयन कैसा होगा? यहाँ पर सुचालक होता है। ये मेथिल ऑरेंज को पीला कर देते हैं। जो मेथिल ऑरेंज होता है वो क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? पीले रंग का होता है। और अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? गुलाबी रंग का। फिनोल्फ्थलीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन है, लेकिन क्षारीय माध्यम में कैसा है? गुलाबी रंग देता है। ये ध्यान रखेंगे। ये साबुन जैसे चिकने होते हैं, मीन्स जब आप क्षार के कांटेक्ट में आएंगे, उसको टच करेंगे तो आपको स्लिपरी लगेगा, सोपी टच। ठीक, दे हैव सोपी टच। तो ये पॉइंट्स आप अच्छी तरह से इनको नोट कर लें। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।